नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज बात हम कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के पाकिस्तान से कनेक्शन की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे तमाम बड़े सबूत मिले जो कि इस पूरे ब्लास्ट मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ, जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एक एक करके कई आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं और उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और पूछताछ में कई बड़े, कई अहम, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जी हां, जैश ए मोहम्मद वही आतंकी संगठन जिसने लगातार कई बड़ी घटनाओं को, कई बड़ी वारदातों को हिंदुस्तान में अंजाम दिया, कई बड़ी साजिशें रची। हाफिज सईद से जुड़ा हुआ नाम। जानकारी है कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ही वो महिला थी जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी थी। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने जमात उल मोमिनात के नाम से एक महिला विंग बनाई और डॉक्टर शाहीन शाहिद इसी विंग के लिए महिला आतंकियों की भर्तियां करती थी। बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के इशारे पर, उसके निर्देश पर काम कर रही थी। फरीदाबाद में रहने वाली डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई और उसके बाद में वो मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आई। जांच एजेंसी को डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से हथियार मिले, राइफल मिली, कारतूस बरामद हुए। अब आपको यह भी मैं बताती हूं कि पाकिस्तान से एक और कनेक्शन किस रूप में इस पूरे धमाके का एस्टैब्लिश होता है। दरअसल जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया। सूत्रों का बड़ा दावा है कि उससे पूछताछ में यह पता चला है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान में औरंगजेब आलम उर्फ अम्मार अलवी से हो सकता है। खबर यह है कि औरंगजेब आलम जैश का एक सीनियर कमांडर है और उसके निशाने पर ही भारत की और भी कई देश एक तरह से नजर आते हैं। अब आपको यह भी बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में अभी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या अपडेट हुई। आज पीएम मोदी लोकनायक अस्पताल पहुंचे, यानी कि एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले के जो घायल हैं, प्रभावित हैं, उनका उपचार चल रहा है। उन घायलों का हालचाल जानने के लिए खुद पीएम मोदी गए। उन्होंने एक बार फिर इस दौरान कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अधिकारियों के साथ में एक बैठक की है। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के लाल किले के पास में हुए ब्लास्ट पर दुख जताते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का भी भरोसा दिया गया। इन सबके बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस एक टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी यहां पर पहुंची और सूत्रों का दावा है कि ब्लास्ट के मामले में दिल्ली पुलिस अब एक लाल रंग की गाड़ी की तलाश कर रही है। इससे पहले आज जम्मू कश्मीर पुलिस की एक और टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद रहेगा और जिस तरह से बार बार एक तरह से कहा जाए कि एक नया पैटर्न, एक नया इकोसिस्टम नजर आता है इस तरह के पूरे फॉर्मेट को लेकर, जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट खासतौर से आतंक के टेरर को, आतंक के कनेक्शन को कनेक्ट करता है। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का समय आ गया है? क्या पाकिस्तान फिर से अपने किए की सजा भुगतेगा? सवाल यह भी है कि धमाके का आतंकी कनेक्शन आखिर पाक कैसे इसका इनकार करेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बड़ी साजिश हुई, उसको लेकर यही लोगों के मन में सवाल है